नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे और काफ़ी आसानी से सीखेंगे इसको करना। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हैं गुणनखंड के। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर एक समझ में नहीं आता दूसरा समझ में आएगा। यानी इससे बड़ा ये है तो इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, यानी 4 करने वाले हैं। चारों में से मैं ये कोशिश करूँगा समझाने की पूरी। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, चारों क्वेश्चन आपको लास्ट तक देखने हैं तो आपको गुणन करना सीख जाओगे, पक्का कह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहला सवाल है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपने देखा इसकी तुलना किससे करानी है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो आपने देखा इस रूप में लिखा हुआ है तो इसके गुणनखंड करने के पड़ेंगे। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है? हम c का a से गुणा कराते हैं। तो c यहाँ पर 6 है और यहाँ पर a कुछ नहीं, तो क्या है यहाँ पे 1 है a। ठीक है ना, हम 6 का गुणा करवाएंगे 1 में। तो गुणा करवाने पर कितना आना चाहिए? 6। देखो गुणा करवाने पर कितना, 6 कम 6 ही तो होगा, या 1 लिखा हुआ है तो गुणा करवाने पर 6 आना चाहिए। काय का? प्लस का, ये भी प्लस का है तो प्लस का 6 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? बीच में जो लिखा होता है 5x प्लस का 5 लाना है, ये ध्यान रखो आप, बस इतना सिंपल है। तो आपको क्या करना होगा, ऐसी दो संख्या पता करनी है, उनका गुणा करवाएं तो 6 आए, उनको जोड़ें तो कितना आए? प्लस का 5 आए। गुणा कराने पर प्लस का 6 और जोड़ने या घटाने पर प्लस का 5 आना चाहिए। तो आपने क्या किया, जैसे आपने अंदाजा लगाया, आपने ले लिया 2 और 3, 2 और 3 ले लिया, ये भी प्लस का ले लिया और ये भी प्लस का ले लिया, 2 और 3। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, तो जोड़ूंगा मैं, 2 प्लस का है 3 प्लस का है, इन दोनों को जोड़ा तो प्लस का 5 हो गया। ठीक है ना। अब मैंने क्या करवाया, प्लस 2 का गुणा करवाया, किससे? प्लस 3 से गुणा करवाया। तो प्लस प्लस का गुणा प्लस ही आएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पता कर लेना है। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे और भी यहाँ पे कुछ हो सकता था, जैसे मैंने ले लेता यहाँ पे 5 और 1, प्लस का 1 ले लेता मैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों को मैंने प्लस करवाया तो कितना हो गया? 6 हो रहा है। क्या हो रहा है? 6 हो रहा है, तो गलत हो गया, लाना तो 5 है हमें। तो ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट आ गए हमारे। कितना आ गया? 3 और 2। इस तरीके से हमें कंडीशन पता कर लेनी होती है ना। ठीक है, तो इन दोनों को उठा के हमें कहाँ लिख देना? इसकी जगह पर लिख देना, 5 की जगह पर। हमें कितना लेना है? 3 को पहले लिखना हो तो बड़ा वाला पहले लिखते हैं, छोटा वाला बाद में लिखते हैं। अब देखो, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देना है आपको, प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 3x पहले लिखना है, 2x बाद में लिखना है, प्लस 6। अब देखो, ये वाला ऐसे कैसा रहा, ये वाला ऐसे का, बस 5 को हमने तोड़ा है, ये समझ लो आप। ठीक है ना, 3x और ये 2x आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? सिंपल है, अब हमें कॉमन करना होता है। यहां से इन दोनों में से कॉमन करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे। ठीक है ना। देखो अब कॉमन कैसे करेंगे, कॉमन करने के लिए देखो इसका मतलब क्या होता है, यहां से एक पार्ट और यहां से एक पार्ट बन गया कॉमन लेने के लिए। अगर कॉमन लेना नहीं आता है तो बहुत इजी तरीके से बता देता हूं आपको। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स कितनी बार है? 2 बार। तो एक्स को लिख दो एक्स गुणा एक्स, प्लस लगा दो ये वाला। 3 को क्या लिख देंगे? 3 गुणा एक्स, एक्स गुणा में है ना इसके साथ में, प्लस लगाओ। ये 2 गुणा एक्स, 2 गुणा एक्स प्लस 6 को कैसे लिख देंगे? 2 गुणा 3, 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो, इस वाले पार्ट में से कॉमन करना है और इन दोनों पार्ट में से कॉमन करना है। तो ये प्लस अलग रहा, एक पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट ये बन गया। देखो एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? एक्स बचा, क्योंकि ये वाला एक्स तो गया बाहर, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन गया बाहर, तो यहाँ क्या बचा? केवल 3 बचा, प्लस लगा दो ये वाला। अब देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, इसको बोलते हैं कॉमन ओबेनिस्ट। यहाँ क्या बचा? केवल एक्स बचा, प्लस यहाँ क्या बचा? 2 तो बाहर गया कॉमन में, यहाँ बचा 3। ठीक है ना। अगर ये दोनों हमारे बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं तो हमारा सवाल परफेक्ट है बिल्कुल। ठीक है ना, तो एक तो इसमें से लिख देते हैं, दोनों में से ये एक आ गया, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2 लिख देंगे इसको। ठीक है ना, ये हो गया आपका कंप्लीट। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। इसको कराएंगे अब बहुत आसानी से हम। तो किस तरीके से किया जाएगा इसको? वही कंडीशन, हम 3 का गुणा किस में करवाएंगे? 2 में। 2 आ रहा है तो एक ही जगह पर, 3 दूनी 6। गुणा कराने पर कितना चाहिए? 3 दूनी 6। गुणा कराने पर माइनस का 6 आना चाहिए। देखो माइनस लगा हुआ है 3 के आगे और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो गुणा कराने पर कितना चाहिए? माइनस का 6। एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है, गुणा कराते हैं तो माइनस का ही आएगा 6। ठीक है ना।
जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, -5 ऐसी दो संख्या हमें पता करनी है। उनको गुणा करवाएं तो -6 और जोड़ें तो कितना है, -5 आए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जैसे मैंने ले लिया -6 और +1 ले लिया मैंने, और मैंने +1 दोनों का मैंने गुणा करवाया, तो 6 कम 6 काय का आ जाएगा, -6 आ जाएगा। एक संख्या में माइनस लगा हुआ है, एक संख्या में प्लस लगा हुआ है, तो माइनस ही आता है। अगर -6 और +1 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, -5 आएगा। तो देखो -5 यानी जोड़ने या घटाने पर यस -5 आ रहा है, गुणा करने पर कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। अब हम क्या यूज करने वाले, -6 लेने वाले हैं, +1 लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम इस जगह लिख देंगे इस -5 की जगह पर 2x² -6x और +1x, एक लिया था ना मैंने, 1x -3। अच्छा मैंने एक तो लिख दिया है, आपको जरूरत नहीं होती है, x एक ही होता है अकेला, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा, कॉमन, क्या करना पड़ेगा, कॉमन। देखो यहाँ भी हमने कॉमन किया था, बस हमने जो गुणनखंड बनाए हैं ना उनमें x लगा के लिख देना है। देखो ये वाला ऐसे का ऐसा, ये वाला ऐसे का ऐसा, केवल इसकी जगह पर आ जाता है ये जो हमने किया है, इस तरीके से बना लेते हैं हम। अब इन दोनों में से कॉमन करना है कॉमन, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो इसको हम लिख लेंगे 2 को, 2 गुणा x गुणा x। देखो 2 एक बार लिखा, x 2 बार है, 2 गुणा करके 2 बार लिख दिया हमने उसको। फिर क्या लगा, वो -6 को लिखा 2 गुणा 3 गुणा x। देखो 2 3 6 इंटू x हो जाएगा ये यहाँ पर। अब देखो हमारे पास क्या है, 1 प्लस लगाओ ये वाला। अब एक x से कम x ही रहेगा यहाँ पे, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई, x को गुणा 1 में करवाएंगे तो x ही आएगा। -3 का 3 लिख दो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कॉमन लेंगे, अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 कॉमन आ गया। x यहाँ पर है, x यहाँ पर भी x कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा, ये दोनों तो बाहर गए, यहाँ बचा x माइनस, यहाँ से 2 गया बाहर, x गया बाहर, यहाँ बचा 3। अब देखो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, देखो यहाँ x है, 3 अलग अलग हैं दोनों, तो कॉमन कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या ले लेंगे, +1 होता है, कॉमन नहीं होता कुछ भी, 1 ले लिया। तो यहाँ x -3 ऐसे कैसे लिख देंगे, पूरा हम ऐसे का ऐसा इसको लिख देंगे, x -3। एक तो इन दोनों में से लिखना, मैंने आपको बताया था ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमारा आंसर सही चल रहा है। और एक इसको लिख देते हैं इन दोनों को मिला के, 2x +1। तो ये हमारा गुणनखंड इस तरीके से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।